फैसले बहुत त्वरित गति से होंगे उन्होंने कहा है। और आज तो गृह मंत्री ने हिंट दे दी। उन्होंने हिंट क्या दे दी? उन्होंने सीधे सीधे कहा कि चुनाव से पहले सीएए आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा हमारी प्रतिबद्धता है यूसीसी के प्रति, नक्सलवाद 1 साल में खत्म। हम अप्रिशिएट करते हैं वो जो कह रहे हैं, पर इसके अंदर कई इश्यूज इन्वॉल्व हैं। कश्मीर की जनता से बिना पूछे आप कश्मीर का फैसला करते हैं, ये देश का डेमोक्रेसी नहीं अलाउ करता। जम्मू कश्मीर के लोगों को, उनकी विधानसभा को बिना पूछे आपने फैसले किए, ये अच्छी बात नहीं है। ये डिक्टेटरशिप की तरफ देश जा रहा है, ये हिटलरशाही की तरफ देश जा रहा है। और मिस्टर अमित शाह भगवान नहीं है। आप कश्मीर को क्या भारत का हिस्सा नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। नेहरू जी ने करवाया, महात्मा गांधी की हमारी देश की आजादी के समय कितना संघर्ष किया डॉक्टर तो वो अलग क्यों रहे? उनका अलग संविधान और अलग विधान नहीं रहे। हम कह ही नहीं रहे अलग रहे, हम तो कह रहे हम नहीं जोड़ा। नहीं तो आप तो कह रहे हैं कि कैसे कर दिया। मैं कह रहा हूँ कि बाकी पब्लिक से, बाकी विधानसभा से बिना पूछे किया है। एक प्रॉपर फेडरल सिस्टम है इस कंट्री का, उसको तरीके से करना चाहिए था, जो भी करना चाहिए। ये थोड़ा है कि आप यहाँ बैठकर, दिल्ली में बैठकर कुछ भी कर दीजिए। देश का हिस्सा है कश्मीर, उसी देश की संसद ने फैसला लिया। दैट इज राइट, मैं मना नहीं कर रहा, पर बातचीत करने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या बातचीत भी नहीं हम करेंगे तो अच्छी बात है। मैं तो कह ही रहा हूँ कि अच्छी बात है, मैं तो ये नहीं कह रहा कि नहीं की अच्छा किया। आप तो अभी अब मुझे ये बताइए, तरीका गलत है। वो फैसला सर, वो फैसला हो गया, कोर्ट ने भी कह दिया सही था। ठीक है, मुझे लगता है राजनेताओं को उस पर सवाल ठीक है, अच्छी बात है। वी अप्रिशिएट दैट। हम स्वागत करते हैं इसका, और क्या कह सकते हैं। नहीं सुशील जी देखिए, नहीं ये थोड़ा उल्टी गंगा बह रही है। 370 देश के संविधान का हिस्सा था। देश के संविधान पर किसी भी तरह का निर्णय लेने का एकमात्र हक भारत की संसद को है। एग्जैक्टली। और वो भारत की संसद ने लिया। कोई विधानसभा देश के संविधान का फैसला नहीं करती है। और ये देश की संसद चुनी हुई है। यहाँ पर डिक्टेटरशिप कहाँ से आई? ये जनता के मत को व्यक्त करने वाली हमारी सर्वोच्च सार्वभौम संस्था है। और इसलिए इसका लिया हुआ फैसला किसी भी दृष्टि से, किसी भी एंगल से कहा नहीं जा सकता कि ये तानाशाही है, किसी ने अपनी मर्जी से कुछ कर दिया। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे वहां, वो श्रीनगर में थे और 370 हटने के बाद पहुंचे हैं। अब ये बात हो रही है कि क्या और बड़े फैसले लेंगे अपने 3rd टर्म में। मैं राजीव जेटली जी एक बार आपसे पूछ लेती हूँ जल्दी से, जरा बताइए। आज अमित शाह ने, गृह मंत्री ने हमारी रिपब्लिक समिट से कहा है कि सीएए लागू होने वाला चुनाव से पहले हो जाएगा। बहुत बड़ी खबर उन्होंने दी है। हाँ सुचित्रा, अगर आप इस बात की तरफ ध्यान दें कि हमने जो भी वायदा किया उस वायदे को हम निभाते चलते हैं। अरे कहीं मखौल बनाया गया, हमारा मजाक उड़ाया गया भगवान राम मंदिर के ऊपर भी, लेकिन हमने वो वायदा भी करके निभाया। 370 एक ऐसा विषय था जिसके ऊपर हो ही नहीं सकता। पूरा देश छोड़िए, सभी राजनीतिक पार्टियों ने दिखा करके राजनीति करना अपने आप एक बड़ी चुनौती होगा भारतीय जनता पार्टी। लेकिन 370 को भी हमने हटा करके दिखाया। अरे इसको भी छोड़िए, आप ये देखिए, अगर कोई व्यक्ति, कोई राजनीतिक इस बात को कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के उठाए हुए कश्मीरियों के लिए बेहतर नहीं है, तो आप इसका अंदाजा लगाइए कैसे कश्मीर की कल्पना को करते हैं। वही कश्मीर चाहते हैं जिस कश्मीर के अंदर बर्फ की चादर के अंदर, सफेद बर्फ की चादर के अंदर खून के धब्बे नजर आते हैं। क्या ये वही कश्मीर चाहते हैं जिसमें बच्चों के ऊपर बच्चों की उंगलियां जो है वो टिगर के ऊपर रहती हो? क्या ये वही कश्मीर चाहते हैं? 127% का मेडिकल एजुकेशन की बजट बढ़ा दिया गया, किसानों का बजट बढ़ा दिया गया हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट बढ़ा दिया गया हो, मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हो। ठीक है राजीव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे ठीक से। मैं आपके पास वापस आ रही हूँ, आपका ऑडियो जरा क्लियर करा देती हूँ। मैं वापस यहाँ पे आ रही हूँ, आपका ऑडियो ठीक करा के वापस आ रही हूँ। मुझे एक बात बता दीजिए, प्रीति जी आज कहा है सीएए पर स्पष्ट बात कही है, चुनाव से पहले लागू हो जाएगा। तो अब नो इफ नो बट वो वाली बात है ही नहीं, लागू होने वाला है, चुनाव से पहले होने वाला है। यानी वो तीसरे टर्म का इंतजार नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हमने 2019 में देखा था बड़ा फैसला 370 का जीतने के बाद आया था, यहाँ वो इंतजार नहीं कर रहे हैं। सीए से पहले मैं कश्मीर में बोलूंगी, जो लोग ये बार बार बोलते हैं, आज कश्मीर की तस्वीरें आ रही हैं, जो वीडियोस आ रहे हैं, उसमें मुस्लिम महिलाएं ये बात कह रही हैं कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमको प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिला है।